हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगल एजुकेशन। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एमएस वर्ड के क्वेश्चन वाले पार्ट 2 में। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसके मैं आंसर भी बताऊंगा और वो करके बताऊंगा आपको। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से शॉर्टकट की का एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। मतलब गो टू के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर है, देखिए, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, कंट्रोल जी। इसका राइट आंसर है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज़ करने से हम गो टू का ऑप्शन यूज़ करते हैं कंट्रोल जी से। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं अपनी न्यू फाइल पे आया और मैं कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपका गो टू का यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, गो टू का यूज़ जैसे ही मैं करूँगा तो इसमें अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको लाइन पे जाना है कि पैराग्राफ पे जाना है। जिस लाइन पे जाना है उस पैराग्राफ पे जाना है। ये सब बताने के लिए मुझे एक पैराग्राफ टाइप करना होगा। ये देखिए, मैंने अपना एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, बराबर RAND और शिफ्ट दबा के 90 ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके ये हमारा पैराग्राफ आ जाता है। अब पैराग्राफ में मैं कंट्रोल जी टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल जी टाइप करूँगा, देखिए वो आपको बताएगा आपको पैराग्राफ पे जाना है या किस लाइन पे जाना है। मैंने लाइन सेलेक्ट करी और लाइन डाल दी। जो भी लाइन आपकी 10वीं लाइन पे जाना है या 8वीं लाइन पे जाना है, डाल के ओके करना है आपको। और ओके करने के बाद देखिए, ये आपको जिस लाइन पे, ये 8वीं लाइन पे आया है तो 8वीं लाइन पे दिखाएगा। देखिए, ये कर्सर 8वीं लाइन पे आया, यहाँ से हम गिन लेते हैं तो ये हमारी 8वीं लाइन बैठ रही है, 8th लाइन, 8th रो में ये आपका कर्सर आ गया है। तो गो टू का उपयोग आप समझ गए होंगे कि गो टू से क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की कंट्रोल वाई का यूज इनमें से किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड का यूज आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अंडू के लिए होता है। और कंट्रोल वाई का यूज होता है रीडू के लिए। रीडू मतलब एक स्टेप आपने बैक किया, फिर एक स्टेप आपको वापस जाना है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे हम कंट्रोल जेड करके एक स्टेप बैक जाते हैं और फिर एक स्टेप बैक के बाद जो हमने किया था उस पर आपका कंट्रोल वाई प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, ये एक स्टेप बैक जा करके फिर वापस आ जाएगा। मतलब कंट्रोल जेड से एक स्टेप बैक जाएगा और जो हमारा एक स्टेप बैक गया होगा उसे वापस करेंगे हम कंट्रोल वाई से। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों काम करते हैं एक साथ। कंट्रोल जेड बैक के लिए और कंट्रोल वाई बैक से फिर वापस आने के लिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं और ये भी बताता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और उन्हें करके भी दिखाता हूं कि कैसे वो आंसर हम करके देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मतलब फ़ॉन्ट साइज आपको एक एक पॉइंट बढ़ाना है तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। कंट्रोल और ये वाला एरो जो है ना आपका, इसको एरो को दबाना होता है। तो कंट्रोल दबा करके मैं इस एरो को दबाऊंगा। ये जो कोष्ठक होता है, ये एरो नहीं होता, ये होता है कोष्ठक। तो इस कोष्ठक को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस करके, तो देखिए एक एक स्टेप फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होता जा रहा है हमारा। एक एक स्टेप करके ये फ़ॉन्ट साइज एक एक पॉइंट करके बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैं अभी कर रहा हूँ और एक एक स्टेप एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। देखिए, पहले 26 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 28 हुआ। ये एक एक स्टेप करके बढ़ता जाएगा। तो हम राइट आंसर हम अपना समझ ही गए, कंट्रोल और ये कोष्ठक। अब हम अगला नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन की चलते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर की का कार्य क्या है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर, इसका क्या कार्य होता है। इसका कार्य होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे ये काम करता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस बराबर दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर जैसे ही हम दबाएंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए, सुपर स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जैसे मैंने कोई मुझे फॉर्मूला लिखना है, मैथ का फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर 4x, तो वो जो स्क्वायर होता है इसको ऊपर लाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है। देखिए, ऑप्शन में भी आपको दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी एमएस वर्ड की वीडियो में जा करके सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ देख सकते हैं। वैसे मैं आपको समझा ही रहा हूँ। इसमें देखो, मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर टाइप करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर एक साथ की दबाऊँगा तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। मतलब 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा और दोबारा मैं दबाऊँगा तो 2 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर की तरफ दबाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस की
का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस की का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिफ्ट प्लस एंटर का। शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग किस लिए किया जाता है? लाइन बदलने के लिए। मतलब एक लाइन से हमें अगर दूसरी लाइन में जाना है तो हमें दबाना होगा शिफ्ट प्लस एंटर। आप खाली एंटर दबा के भी काम कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो अभी वो दूसरी लाइन में आ जाएगा। देखिए मैं आपको अभी करके बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो देखिए जैसे मैंने ये लिखी, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पैराग्राफ आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, बराबर RAND शिफ्ट दबा के 90। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका पैराग्राफ आ जाएगा। अब पैराग्राफ आने के बाद लाइन बदलने के लिए आपको मारना है शिफ्ट और एंटर मारना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का जैसे ही हम यूज़ करेंगे वैसे ही हम डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी मैंने दबाया। अब आपको जो भी फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं पैराग्राफ लिख करके भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने पैराग्राफ लिखा। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाऊंगा मैं। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करूँगा ये देखिए पूरा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें मुझे साइज़ बढ़ाना है या कुछ भी करना है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। साइज़ बदलना है, फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है। ये देखिए मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए बोल्ड भी हो गया और साइज़ भी एक साथ चेंज हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में रिप्लेस करने के लिए आपको मालूम है कंट्रोल H का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया कंट्रोल H। तो कंट्रोल H हम जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, अभी करके दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे कंट्रोल H काम करता है। कंट्रोल H से क्या होता है? रिप्लेस होता है। रिप्लेस मतलब एक वर्ड की जगह आपको दूसरा वर्ड टाइप करना है या उस वर्ड की स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो गई है तो उस वर्ड की स्पेलिंग आपको चेंज करनी है। तो देखिए सबसे ऊपर आपको जो वर्ड चेंज करना है वो लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ऊपर क्या चेंज करना है? पिक्चर। पिक्चर की जगह मुझे डालना है सहगल एजुकेशन। तो मैं ऊपर डालूंगा पिक्चर और नीचे डालूंगा सहगल एजुकेशन। मतलब पिक्चर को हमें चेंज करना है सहगल एजुकेशन में। तो ये देखिए मैंने ऊपर पिक्चर डाला, नीचे डाल दिया सहगल एजुकेशन। अब मैं कर दूंगा रिप्लेस। रिप्लेस ऑल नहीं करूँगा, नहीं तो जहाँ जहाँ पिक्चर लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ सब जगह चेंज हो जाएगा। मैं एक ही बार आपको रिप्लेस दबा करके दिखाऊंगा, फिर रिप्लेस। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा वैसे ही ये रिप्लेस होकर के सहगल एजुकेशन हो जाएगा। जहाँ पे भी आपका पिक्चर लिखा हुआ था वहाँ आ जाएगा सहगल एजुकेशन। देखिए मैंने चेंज करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ, बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको, सहगल एजुकेशन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में बनाई गई फाइल को एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? एंड नोट क्या होता है और एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? ऑल्ट कंट्रोल डी। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ये जैसे ही मैं लगाऊंगा तो हमारा क्या होगा? एंड नोट आ जाएगा। अब एंड नोट कैसे आता है ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हम अपनी फ़ाइल में जाएंगे जहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा था। इस फाइल में आ गए। अब मैंने ऑल्ट कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस किया वैसे ही एक नोट्स बन के आ जाएगा। उस नोट पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये देखिए राइट साइड में आपके ये कॉलम भी आ रहे हैं, आपका पेन आ रहा है, ब्रश आ रहा है। जो भी आपको ऑप्शन लेना हो, जिस तरीके से लिखना हो वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये होता है नोट लगाने के लिए। जो भी आपको नोट लगाना है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ इसका नोट लगाना है या अभी मैं आगे क्या करूँगा इसका नोट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए नोट का ऑप्शन आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत बढ़िया है। कंट्रोल शिफ्ट डी, ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे वैसे ही हमारा नोट लग जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में रिप्लेस, ये वाला आपका हो ही गया। अब आगे MS वर्ड में बनाई गई फाइल को मैं नोट लगाने के लिए, ये भी हो गया आपका। अब हम आगे चलेंगे और आगे मेरा नेक्स्ट ऑप्शन 9th ऑप्शन है MS वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको पता ही है एंटर की का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है एंटर की। जैसे ही हम एंटर मारेंगे हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एंटर की का। हमारा राइट आंसर हो गया एंटर की।
ये अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया एंटर की का प्रयोग होता है। अब हमारा लास्ट 10th क्वेश्चन है MS वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए किन किन की का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में लाइन चेंज करने से पहले मैं आपको ये पैराग्राफ वाला चेंज करके बताता हूँ। एंटर मारेंगे, जैसे ही हमारा पैराग्राफ चेंज होता जाएगा, ये देखिए एंटर की से पैराग्राफ चेंज हो जाता है। और MS वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग होता है, ऑल्ट कंट्रोल एंटर। ऑल्ट कंट्रोल एंटर से लाइन चेंज होती है और खाली एंटर से पैराग्राफ चेंज होता है। ये देखिए मैं आपको अभी करके बताऊंगा। तो मैंने ऑल्ट कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारी लाइन चेंज हो रही है। जैसे ही मैं ऑल्ट कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारी लाइन चेंज होगी और खाली एंटर प्रेस करूँगा तो पैराग्राफ चेंज होगा। देखिए दोनों में अलग अलग अंतर है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। लाइन चेंज करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल एंटर और पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर। ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया MS वर्ड में गो टू का प्रयोग कंट्रोल G से होता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया आपको शॉर्टकट की कंट्रोल Y रीडू के लिए काम करती है। और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया MS वर्ड में फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल और फिर आपका ये ब्रैकेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर की का उपयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MS वर्ड में शिफ्ट एंटर की का उपयोग किस लिए होता है, लाइन बदलने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग होता है लाइन बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट P बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन था हमारा MS वर्ड में रिप्लेस के लिए कंट्रोल H बताया मैंने आपको। और उसके बाद का क्वेश्चन था आपका MS वर्ड में बनाई गई फाइल को एंड नोट लगाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल D। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेना, ये MS वर्ड में ज़रूर आते हैं। तो आगे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था 10वां, लाइन चेंज करने के लिए एंटर ऑल्ट कंट्रोल एंटर और पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट मेरा कमिंग सून है, पार्ट 3 आएगा मेरा अब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।